प्रेज द लॉर्ड। विषय है तुम जगत की ज्योति हो, छिप नहीं सकते। मेरे प्रियो, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु हमें इस विषय को सीखने के लिए कृपा दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज का जो वचन है मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय उसके 14 में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और 16 वचन में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मतलब हमारे भले काम, हमारे हर चीजों को देखकर हम किसकी बड़ाई करें? परमेश्वर की। मतलब हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा तो हमें ज्योति की संतान कहा है। तो मेरे प्रियो, हम एक ज्योति की संतान हैं। तो क्या ज्योति की संतान का गुण हमारे जीवन में दिखता है, या हमें ज्योति को हमारे अंदर लाने की जरूरत है? मेरे प्रियो, मसीह जगत में आपने देखा बहुत सारे उपदेश आए हैं, लेकिन उसमें मसीह की ज्योति को लोगों के ऊपर कम लाते हैं और उसको अलग रखते हैं। हालेलुया। मतलब लोगों को उस ज्योति के पास पहुंचने के लिए रोकते हैं। वो कैसे? अभी की शिक्षा क्या है? दो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु ने यीशु मसीह क्या कहा? अपने चेलों को चेला बनाओ। हालेलुया। चेला बनाना है। एक गुरु अपने चेलों को सब बातें सिखाता है, कोई भी बात उससे छिपाता नहीं है। हालेलुया। लेकिन अभी क्या होता है, जो ऊंचे लेवल पे है वो ऊंचा ही है, जो नीचे पर है वो नीचे ही है। वो बस चर्च तक ही सीमित है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। उसके सामने सीमाएं बांधी गई है। आप जाओ, अपना काम करो और उसके बाद चर्च आओ, दान दशमांश दो, उसमें लोग बंध गए हैं। वो पुत्र बनना ही नहीं चाहते। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें ज्योति की संतान बननी है। हमें परमेश्वर के गुण को दिखाना है, परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करना है। तो जब तक उसका पुत्र खड़ा नहीं होगा, जैसे यीशु कहा, मेरे पिता ने मुझे भेजा है, तो मैं उसकी ओर से जो कुछ भी कहता हूँ उसकी ओर से कहता हूँ, मैं अपने से कुछ भी नहीं कहता। मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लोगों को गलत शिक्षाएं बताकर, गलत तरीके से उन्हें संदेश देकर उन्हें और कमजोर, लाचार और दबा दिए हैं। हालेलुया। क्योंकि हम हर एक परमेश्वर की संतान हैं, हम हर एक परमेश्वर के पुत्र हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु के गुण को प्रकट करना है और उसकी सामर्थ को। मेरे प्रियो, गड़बड़ी कहाँ है? लोगों को नजर को किधर लेके जा रहे हैं लोग? इस पृथ्वी पर, इस संसार की चीजों पर, जबकि इस पृथ्वी, इस संसार खुद तड़प रहा है कि कब परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये हमें हर एक को जानना और समझना बहुत जरूरी है कि हम अंत के समय में पाए जाते हैं और इस अंत के समय में बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी लोग चर्च जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब प्रभु आ जाएगा उसके दूसरे दिन इतनी भीड़ लगेगी चर्च में, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। हालेलुया। ये बहुत सारी मसीह जगत में ये गड़बड़ी भी है कि लोगों की आंखें अभी तक खुली नहीं है। उन्हें हमें क्या करना है? उन्हें साहस से भरना है, उन्हें जोश से भरना है, उसके अंदर हमें ज्योति लाना है, परमेश्वर की ज्योति। हालेलुया। लेकिन उनके पुत्र लोग ही अभी सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो लोगों को रोशनी में कौन लाएगा? कौन उनको प्रकाशित करेगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, ये हर एक मसीह जन का कर्तव्य है। हम हर एक को सामने आना है, परमेश्वर के लोगों को ज्योति को प्रकट करना है, उस ज्योति को, रोशनी को सबकी ओर दिखाना है, ताकि उस ज्योति को देखकर सब लोग आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। आइए प्रियो, आगे वचन में देखते हैं। रोमियो की किताब 8 अध्याय उसके 19, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। 21 कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। 22 क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में तड़पती है। हालेलुया। लोग क्या सिखा रहे हैं?
अपने लिए धन मांगो, अपने लिए बंगला मांगो, अपने लिए गाड़ी मांगो, अपने लिए सुख संपत्ति सब कुछ मांगो। अब पृथ्वी को अपने लिए मांग लो, जमीन खरीद लो, पूरा प्लाट खरीद लो। हालेलुया। और पृथ्वी क्या कह रहा है? पृथ्वी तड़प रहा है कि कब परमेश्वर के पुत्र लोग प्रकट हो तो मैं इससे छुटकारा पाऊं। हालेलुया। और आप इस पृथ्वी को पकड़ने के लिए तुले हुए हैं, इस पृथ्वी के धन संपत्ति को पकड़ने के लिए तुले हुए हैं। मेरे प्रियो, कितना भी आपको मिल जाए, आपका कभी भी मन नहीं भरेगा। न आंख देखने से तृप्त होती है, न कान सुनने से भरता है। और जो धनी होना चाहता है वो बहुत से हानिकारक लालसाओं में जाकर फंसता है, और जो धन की लालसा करता है वो कभी भी धन से तृप्त नहीं होता। हालेलुया। हमें परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना है। हमारा जीवन इस पृथ्वी का नहीं है। हमें परमेश्वर ने एक नई योजना के लिए बनाया है। हम उसकी सृष्टि है, हमें थोड़े समय के लिए हम उसकी खेती है। मेरे प्रियो, प्रभु को अपने दाने को कैसे छांटना है उसको अच्छी तरीके से आता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम अगर हमारे जीवन में हम भूसी हैं तो प्रभु हमें आग में जला देगा। हमें अपने अंदर दाना लाना है, हालेलुया, गेहूं की तरह, हालेलुया, काम का, तभी प्रभु हमें अपनी पास रखेगा। हालेलुया। आइए फिर आगे वचन कहता है, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1, 2, 3। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। मेरे प्रियो, हम तो पृथ्वी पर ही ढूंढ रहे हैं, ये प्लाट अच्छा है, ये घर अच्छा है, एक अच्छा घर बन के उससे और अच्छा घर बनाए, एक कार ले ले, उससे और ऊंचा लेवल का कार ले। और लोग ऐसा शिक्षा भी दे रहे हैं, प्रभु आपके पॉकेट में पैसे देने जा रहा है, आपको वीजा देने जा रहा है। हालेलुया। वो ये नहीं बोलते हैं कि प्रभु आपके घर में एक योजना है कि आपके घर में प्रभु के भोजदक्ताएं उत्पन्न होगी, प्रभु की सेवा में आप आगे बढ़े। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर की संतान हैं, हम हर एक ज्योति की संतान है। ज्योति को दीवट के नीचे नहीं रखा जाता, दीवट के ऊपर रखा जाता ताकि आने वाले जाने वाले लोगों को रोशनी मिले। तो मेरे प्रियो, हम मसीह जगत में हम ही नीचे लेवल में पाए जाएंगे तो फिर लोग हमारे ऊपर आकर हमें ही दबा देंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें ऊंचे पर बैठना है, ऊंचे लेवल पे प्रभु ले जाना चाहता है। लेकिन मसीह जगत में गलत शिक्षा की वजह से क्या है, लोग अभी बहुत पीछे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें ज्योति को प्रकट करना है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्यों आया, प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य क्या है? मेरे प्रियो, अगर आप उसको जान जाएंगे, आपने ये सुना होगा प्रभु ने मेल मिलाप का सुसमाचार को दिया। हालेलुया। ये सत्य बात है, लेकिन उसके पीछे का सही कारण क्या है मैं आपको आज बताता हूँ। आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 49 और 51। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ, केवल यह कि अभी सुलग जाती। 51। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ। प्रभु कहता है अलग, मतलब मेरे प्रियो, प्रभु हमें आग लगाने आया है, पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु हमें ज्योति की संतान, हम क्यों कौन है? ज्योति की संतान है। हमारे अंदर ज्योत जलना है, आग जलना है, और आग के सामने कोई टिक नहीं सकता। तो मेरे प्रियो, हमें प्रभु ने ज्योति में चलने के लिए कहा है। और क्या कहता है? मैं आग लगाने आया हूँ, मतलब हमें प्रभु के लिए खड़े होने हैं। अगर आपके परिवार में, प्रभु ने ये नहीं कहा कि आप पूरे परिवार चर्च आओ, आप दसवांश को दो और सब चीज को आप करते रहो और ऐसे आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही हमारा जीवन नहीं है। मेरे प्रियो, हमें आगे बढ़ना है। हर एक के जीवन से प्रभु की एक योजना है, लेकिन लोग क्या करते हैं? गलत, उनको क्या है, बंधन में बांध के रखे हुए हैं। एक तो याजक बन गए हैं और दूसरा उसको उसकी इजरायली हो, ऐसा टाइप का पुराने नियम की शिक्षा पे उसको बांध के रखे हुए हैं। मेरे प्रियो, हम नए नियम के विश्वासी हैं, हम आजाद हैं, हम हर एक प्रभु की संतान है। हमें उसके गुण को प्रकट करना है। मेरे प्रियो, हमें हमारे अंदर आग को लाना है, हमारे अंदर ज्योति को लाना है, और हमें मेरे प्रियो उड़ना है। हमें प्रभु ऊंचे पर खड़ा करना चाहता है।
तो आप अगर उसके लिए तैयार हैं तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। अगर आप वैसे ही चलना चाहते हैं जैसे मसीह जगत सोया हुआ है तो आप चले। जब आपको दाना बनना है, आपको भूसी नहीं बनना है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की इस वचन को अच्छे से समझे और जाने प्रभु आपको क्या बताना चाहता है। हम हरे क्या है? ज्योति की संतान है। तो अपने जीवन में आप ज्योति को प्रकट करें। प्रभु आपको हाथ में लेगा और इस्तेमाल करेगा। ये संसार, ये पृथ्वी तड़प रहा है पीड़ा में कि कब परमेश्वर के पुत्र प्रकट होंगे, कब प्रकट होंगे, इससे छुटकारा पाएं। लेकिन लोग क्या है? इसको पृथ्वी को ही पकड़ के रखे हुए हैं। हालेलुया। पृथ्वी खुद छोड़ना चाहती है। पाप के दासत्व में पड़ा हुआ है वो, आदम से के वहां पास से, जहां उसने श्रापित कह दिया। हालेलुया। वो श्रापित लोगों को सहन नहीं कर पा रहा है वो, लेकिन हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। प्रभु पौलुस कहता है, मैं अपनी सारी फायदे की चीजों को कूड़ा समझता हूं प्रभु की उत्तमता को जानने के कारण। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब पौलुस प्रेरित ऐसा कह सकता तो हम क्यों नहीं कह सकते? हमें भी तो प्रभु ने वही शिक्षा दिया है जो शिक्षा पौलुस को मिला था, वही शिक्षा उनके चेलों को मिला था, वही शिक्षा हम भी पढ़ते हैं बाइबल में। उनके पूरे चेलों ने जो ये लिखा है नए नियम को, उसको हम भी पढ़ते हैं, उनकी सारी मन की बातों को पढ़ते हैं, तो भी हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता। मसीह जीवन में बहुत गड़बड़ी है मेरे प्रियो। मसीह जगत में हम हर एक भाई बहनों को खड़े होना है और उनको सही करना है। एक ही मूसा काफी है उस मिस्र देश से उस 32 लाख लोगों को बाहर लाने के लिए। एक ही यहोशू काफी है कनान देश में लोगों को पहुंचाने के लिए। हालेलुया। एक ही दानियल काफी है उसको बेबीलोन वहां से आजाद कराने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, कब खड़े होंगे प्रभु के लोग? कब खड़े होंगे परमेश्वर की संतान? एक ही यीशु काफी था शैतान को पैरों तले कुचलने के लिए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो, ये वचन आप अच्छे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरे कहने का उद्देश्य यही है, हम मसीह लोग अगर जागृत हो जाए, हम मसीह विश्वासी अगर अपने पर आ जाए, तो प्रभु हमसे ऐसा सेवा लेगा जिसके द्वारा प्रभु का काम जल्दी से पूरा होगा। क्योंकि प्रभु चाहता है कोई नाश ना हो, और जब तक सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक नहीं होगा तब तक प्रभु नहीं आएगा। तो हमें पृथ्वी के छोर तक पहुंचाना है और हर एक विश्वासी को क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध हो जाएंगे तभी प्रभु अपने लोगों के लिए आएगा चोर की नाई। हालेलुया। और अपने लोगों को लेके चला जाएगा, और वहां जाने के बाद वो गेहूं को अपने खत्ते पे रखेगा और भूसी को आग में जला देगा। तो मेरे प्रियो, अपने जीवन से आप प्रभु की महिमा करें, अपने अंदर ज्योति को प्रकट करें और आप परमेश्वर के काम को, परमेश्वर को गुण को प्रकट करें, और आपके जीवन से एक रोशनी निकलने पाए। उस रोशनी को देखकर लोग आपके पीछे चलने पाए। हालेलुया। जैसे यीशु को देख के चेले गए, और चेले को देखकर पूरे इस्राएली लोग, यरूशलेम के लोग सारे उसके पीछे चले गए। और अभी के डेट में पूरे संसार में हर एक मसीह पास्टरों को देखकर उसके पीछे जा रहे हैं। हालेलुया। वैसे ही आपको देखकर आपके मोहल्ले वाले आपके पीछे आए, आपको देखकर आपके रिश्ते परिवार के लोग आए, आपके शहर के, आपके मोहल्ले के सारे आपको देखकर पीछे आने पाए। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना के द्वारा इस विषय को समाप्त करते हैं। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं आप इस वचन को लाइक जरूर करेंगे और इस सब्सक्राइब करें, चैनल पहली बार आए हैं तो, और इस वचन को, इस संदेश को हर एक भाई बहन तक शेयर कर दे, कोई भी इससे छूटने ना पाए, हर एक जानने पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते सुंदर विषय को सिखाने के लिए। प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में अवसर दिया कि आपने हमारी आत्मिक आंखों को खोला कि जागरूकता की कितनी आवश्यकताएं हैं मसीह जगत में। आपने हमें खोल कर सिखाया। प्रभु, सहायता और मदद के धन्यवाद करते। ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।